हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये मेरा 5th वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखे नहीं हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ और भी आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमको एक बेसिक क्वेश्चन है और एक इसके बाद क्वेश्चन लूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द इक्वलिटी ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स वेयर हमारे पास एफ एक्स का वाई क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास जो दिया है तो हम उसी को लेके चलते हैं। तो वी हैव क्या, एफ ऑफ एक्स का वाई की जो वैल्यू है क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये वाला फाइंड आउट करते हैं, फिर ये वाला फाइंड आउट करते हैं। दोनों इक्वल आएगा तो बोल देंगे क्या, इक्वलिटी होल्ड है। ठीक, तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। तो लिखूंगा नाउ उससे पहले मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे पहले एफ वाई निकालूंगा, जैसे मतलब पहले ये निकालूंगा। ठीक है ना, अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, डेल एफ ओवर क्या है, डेल वाई है, अल्टीमेटली यही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल वाई, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही है। दोनों में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों में ऑपरेट करेंगे तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और एक्स क्यूब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये आएगा। ठीक, और जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में वाई है तो क्या आएगा हमारे पास, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर जब इसका करेंगे एक्स वाई स्क्वायर का, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और वाई का क्या हो जाएगा 2y। तो एक्स को एक्स लिख दे रहे हैं और वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वो लिख दिए हैं, और वाई स्क्वायर का क्या होगा इंटू 2y, ये हो जाएगा। ठीक, आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं क्या किया हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 2xy और ई टू द पावर में एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, हमें तो ये निकालना है एफ क्या है, एक्स वाई निकालना है, और मैं एफ वाई निकाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल 2f ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई, और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू ये निकाले हम, तो वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मतलब डेल ओवर डेल एक्स, और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, तो अब दोनों में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जब ऑपरेट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसमें करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2y को बाहर ले रहा हूँ। ठीक, और फिर से एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, मतलब डेल ओवर डेल एक्स क्या बचेगा, एक्स और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। मतलब इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आए, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए, कंप्लीटली देखिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y, और अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल होगा। तो जब हम इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे पहले, ठीक है ना, इसको x को यहीं छोड़ दे रहे हैं, और उसका करेंगे तो क्या आएगा, उसका करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, आपको पता होना चाहिए। ठीक,
और वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस आता है, तो अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो यहाँ पे छोड़े थे तो उसका 1 हो जाएगा, और हमारा e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। आपको इतना पता होना चाहिए, मतलब e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये मतलब इसको छोड़े हैं और x का किए हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ है, ठीक। अब अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 2x, ये 2 है x, और ये y का अंदर होगा तो y क्यूब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इतना ईजी है। और यहाँ पे e टू द पावर x वाई स्क्वायर, ठीक। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें भी तो होगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे 2y, इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या हम फाइंड आउट किए हैं, ये हम डेल 2f ओवर डेल एक्स वाई निकाले हैं, मतलब f एक्स वाई निकाले हैं, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा बोले तो अरेंज कर दूँ, ये भी सही है, उतना गलत नहीं है, ये भी आप सही बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2x वाई की यही लिख रहा हूँ, और इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इस 2y को यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि एफ वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। ऊपर क्या था, ऊपर आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, ऊपर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे क्या का एफ एक्स वाई निकालें, अब एफ वाई एक्स निकालेंगे, मतलब एफ का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल अगर इक्वल आएगा तो बोल देंगे इक्वलिटी होल्ड करती है, इक्वल नहीं आएगा तो बोल देंगे इक्वलिटी होल्ड नहीं किया, ठीक। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिखूँगा यहाँ पे अगेन एफ एक्स निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल ओवर डेल एक्स, और एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही है। तो बिल्कुल ईजी है, दोनों में ऑपरेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई होगा। आपको समझ आ रहा होगा कैसे किया हूँ, ठीक, मैं बोल दिया हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स इसमें भी है, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर का जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो मतलब हमें निकालना क्या है, एफ वाई एक्स निकालना है, तो इसका मतलब हमें यही निकालना है कि डेल 2f ओवर डेल y फिर डेल x। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल y और यहाँ पे डेल f ओवर डेल x। तो डेल f ओवर डेल x क्या है, यही है जो निकल के आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल y, और इसके जगह पे 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। अब दोनों में ऑपरेट करिए, तो मैं ऑपरेट कर दे रहा हूँ, तो डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। आई होप आपको इतना समझ आया, ठीक, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब क्या करिए, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3x स्क्वायर क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, u इंटू भी से करता हूँ, प्रोडक्ट रूल। तो मतलब मैं अगर फर्स्ट का कर रहा हूँ जैसे, तो इसका करूँगा तो क्या आएगा, 2i आएगा, और इसको छोड़ दे रहा हूँ, तो मतलब ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर को छोड़ दिया हूँ और इसका किया हूँ, तो 2i आ गया। अब प्लस कर ले रहा हूँ क्योंकि होता है ये फार्मूले में। अब मैं वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ और इसका करूँगा,
तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर का e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर और x इंटू वाई स्क्वायर का जब करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। तो थोड़ा इसको अरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो इसको लिखूँगा कि 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखूँगा 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 है और y स्क्वायर है और y है, तो 2 और x है, तो 2x y क्यूब और e टू द पावर x y स्क्वायर है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो जो हमारा क्या f x y की जो वैल्यू आई है वो f y x के इक्वल आया है, मतलब f x y की जो वैल्यू आई है वो f वाई एक्स के इक्वल आया है। तो ये हमारा क्या है, इक्वलिटी होल्ड किया है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, मैं ब्रैकेट में करने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या है, एफ एक्स वाई की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है एफ वाई एक्स की वैल्यू है। दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। ठीक, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा इक्वलिटी क्या है, यहाँ पे होल्ड होता है। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वेरीफाइड दैट del टू यू ओवर del x del y इक्वल टू del टू यू ओवर del y del x, जहाँ पे u की वैल्यू पहले पार्ट में दिया है x cos y प्लस y cos x। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है सेकेंड पार्ट की वैल्यू u की ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। थर्ड हमारे पास u की वैल्यू है e टू द पावर x माइनस 2y cos y माइनस 2x और log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अपान xy, ये दिया है। ठीक, तो एक एक पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप स्किप मत करिए, कंप्लीटली वीडियो को देखिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट है कि जो दिया है उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन दैट u इक्वल टू क्या है, u है x cos y प्लस y cos x, यही दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, del टू यू ओवर del x del y, फिर del y del x, यही फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले RHS से प्रोसीड कर रहा हूँ। RHS से करिए या LHS से करिए, आपकी मर्जी। तो मैं RHS से यहाँ कर रहा हूँ। तो मतलब del u ओवर del x पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो del ओवर del x और u की वैल्यू यही x cos y प्लस y cos x, तो दोनों में प्रोसीड करेंगे, दोनों में ऑपरेट करेंगे। तो del ओवर del x मतलब x cos y और प्लस del ओवर del x यहाँ पे y cos x। ठीक, अब इसको हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो हमें मिलेगा, आप ध्यान से देखिए, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos y कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे cos y मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए x का करेंगे तो cos x का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x, और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो y, और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन x। तो एक लाइन और यहाँ पे लिखें तो हमें del u ओवर del x की जो वैल्यू आई है फाइनल, वो क्या है cos y प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्योंकि माइनस फ्रंट में आ जाएगा, और y साइन x, यही हमारे पास del u ओवर del x की वैल्यू आई है। लेकिन हमें चाहिए क्या, del टू यू ओवर del y x चाहिए RHS पार्ट में, तो मैं वो फाइंड आउट करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है ना, कंसेप्ट को क्लियर करेगा आपके। तो del टू यू ओवर del y और यहाँ पे del x, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, del ओवर del y और del u ओवर del x। तो सिंपली बस यहाँ पे भरना है और कुछ करना नहीं है। तो del u ओवर del x की वैल्यू क्या निकाले हैं, cos, इक्वलिटी शो करना है कि क्या LHS RHS की इक्वल आ रहा है, और y साइन x। ठीक, अब दोनों में ऑपरेट कर दीजिए जैसे ऊपर किए थे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा यहाँ पे
कॉस वाई है, कॉस वाई का क्या होगा माइनस ऑफ साइन वाई, दोनों में ऑपरेट करेंगे, एक स्टेप बचा दे रहा हूँ, तो माइनस ऑफ साइन वाई और यहाँ पे और साइन एक्स कॉन्स्टेंट हो की तरह ट्रीट होगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो माइनस साइन एक्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो, ठीक। तो हमारे पास ये आया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूँ तो माइनस कॉमन ले लूँगा और साइन वाई प्लस साइन एक्स इतना लिख सकता हूँ, इससे अधिक नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा RHS पार्ट ये आया है। अब LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यही आता है। अगर यही आया तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि इक्वलिटी होल्ड हो गई, वेरीफाई हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमें डेल u ओवर डेल y निकालेंगे। ऊपर x निकाले थे, यहाँ y निकालेंगे, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल y, और u की वैल्यू वही जो ऊपर थी, तो x cos y प्लस y cos x, सेम u की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। दोनों में ऑपरेट कर देंगे, तो दोनों में जब ऑपरेट करेंगे तो y का y के y है तो cos y का होगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो cos y का क्या होगा माइनस ऑफ साइन y। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट, और माइनस किसके लिए, इसके लिए cos y का माइनस ऑफ साइन y होगा। दोनों में ऑपरेट करने के बाद एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, और y का y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया cos x वैसे का वैसे आ गया, ठीक। अब मैं इसको ही x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो मतलब ये निकालना है डेल 2u ओवर क्या निकालना है डेल x डेल y, तो इसको क्या लिख सकता हूँ डेल ओवर डेल x और यहाँ पे डेल u ओवर डेल y। तो सिंपली यहाँ पे डेल ओवर डेल x, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस x साइन y, और मैं ऑपरेट भी कर दिया हूँ यहाँ पे देख लीजिए आप, तो डेल ओवर डेल x और यहाँ पे cos x, ठीक है ना। तो अब इसका जब करेंगे तो यहाँ पे साइन y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस तो पहले से, तो माइनस साइन y, और यहाँ पे क्या होगा cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपको याद होना चाहिए माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके वही ऊपर जो किए थे, तो साइन y और यहाँ पे क्या होगा साइन y और प्लस साइन x। तो यहाँ पे जो LHS है वो क्या है RHS के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है इक्वलिटी को होल्ड कर गया, वेरीफाई है। सेकेंड पार्ट में हमारा जो u की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और हमें सेकेंड पार्ट में भी यही शो करना है, मतलब डेल 2u ओवर डेल x डेल y और डेल 2u ओवर डेल y डेल x। तो सबसे पहले देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ RHS से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा डेल u ओवर डेल x की वैल्यू, तो डेल ओवर डेल x, यहाँ पे u की वैल्यू यही ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, सिंपली पुट कर दिया और कुछ मैंने नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब सब में ऑपरेट होगा तो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे, a कांस्टेंट है तो 2ax यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ईजी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा 2hy मिलेगा, और यहाँ पे b कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कि ऑर्डिनरी कर रहे हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करूँगा डेल 2u ओवर डेल y डेल x निकालूंगा, मतलब डेल 2u ओवर डेल y डेल x। तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल ओवर डेल y और यहाँ पे डेल u ओवर डेल x, तो डेल ओवर डेल y और यहाँ पे यही वाला 2ax प्लस 2hy, यही फिल कर देंगे। तो इसको जब करेंगे दोनों में ऑपरेट, तो यहाँ देखिए x कांस्टेंट 2 कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे y का y के रिस्पेक्ट में 1, 2h कांस्टेंट, तो 2h आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आया
RHS पार्ट आया, ये RHS पार्ट आया। इसी तरह LHS पार्ट भी सॉल्व करेंगे जैसे RHS किए हैं। तो जब LHS करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो उसमें पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वहाँ पे डेल u ओवर, देख लीजिए y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल u ओवर डेल y, तो मतलब डेल ओवर डेल y, और u की वैल्यू यही ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यही। तो यहाँ पे जब करेंगे ना तो सब में ऑपरेट होगा, तो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, by स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, x कांस्टेंट, और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 2h, बोलिए 2h क्या आएगा, x आएगा, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि b कांस्टेंट और यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो 2by हो जाएगा। यहाँ 2ax, यहाँ 2by आएगा। अब ये जो आया है ना, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही मेरा आ जाएगा RHS के इक्वल। तो बोलेंगे क्या, इक्वलिटी होल्ड कर गया, वेरीफाई हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, डेल 2u ओवर यहाँ पे डेल x और यहाँ पे डेल y, क्योंकि हम LHS निकालना है। ठीक, तो डेल ओवर डेल x और यहाँ पे डेल u ओवर डेल y, यही जो फाइंड आउट किए हैं यही वाला, तो यही पुट कर देंगे। तो डेल ओवर डेल x और यहाँ पे 2hx प्लस 2by, तो दोनों में ऑपरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे x नहीं है तो ये 0, और यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 2h तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 2h आ गया, जो क्या है LHS का वैल्यू है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट किए, हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से देखने को मिला कि जो LHS की वैल्यू है वही RHS की वैल्यू है, मतलब क्या है, हेंस वेरीफाइड है, हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड है। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है कि u इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 2y cos y माइनस 2x, और उसमें भी हमें क्या निकालना है, सेम चीज़ जो सेकेंड पार्ट में निकाले हैं फर्स्ट पार्ट में निकाले हैं, डेल 2u ओवर डेल x डेल y और डेल 2u ओवर डेल y डेल x, यही फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले LHS से प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, LHS से या RHS से, आप जिससे मर्जी वैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं पहले RHS से ही प्रोसीड कर रहा हूँ, मतलब पहले u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डेल ओवर डेल x और u की वैल्यू वही पुट करूँगा जो यहाँ पे दिया है, e टू द पावर x माइनस 2y और cos यहाँ पे y माइनस 2x। ठीक, तो आई होप आपको इतना आ रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, इजी है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों है और दोनों में x है, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे सॉल्व करूँगा। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ रहा हूँ, तो मतलब e टू द पावर x माइनस 2y को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, और इसका जब करेंगे cos y माइनस 2x का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस साइन क्या y माइनस 2x, और y माइनस 2x का जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2 आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, आएगा आपको। ठीक, अब सेकेंड पार्ट को छोड़ दे रहे हैं यहीं पे cos y माइनस 2x। ठीक, और उसको जब करेंगे e टू द पावर x माइनस 2y का, तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x माइनस 2y है तो उसका वही होगा, और जब इसका करेंगे x माइनस 2y का, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 मैं लिखूँ ना लिखूँ मेरी मर्जी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस 2 है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और फिर e टू द पावर x माइनस 2y ऐसे ही, और यहाँ पे साइन y माइनस 2x। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा मैं क्या किया हूँ। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और इसको फ्रंट में कर दीजिए, दैट इज e टू द पावर x माइनस 2y एक पैटर्न में इंटू कॉस y माइनस 2x, इतना तो समझ आया होगा। ठीक, अब देखिए e टू द पावर x माइनस 2y इसमें भी है तो दोनों में है, तो कॉमन ले लें, थोड़ा और शॉर्ट कर दें। ठीक है ना, तो यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 2y और आप लगा दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए 2 साइन
यहाँ पे y माइनस 2x, फिर प्लस लगा दीजिए यहाँ पे cos y माइनस 2x, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये क्या आया है? डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आई है, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आई है। लेकिन हमें चाहिए क्या? डेल 2u ओवर डेल y डेल x चाहिए। तो अब मैं उसको फाइंड आउट करूँगा। तो डेल 2u ओवर डेल y डेल x फाइंड आउट करने के लिए यही ना लिखा है, डेल ओवर डेल y और यहाँ पे डेल u ओवर डेल x। तो सिंपली मैं पुट करूँगा, बस भरूँगा, भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भरने के लिए देखिए क्या करते हैं, e टू द पावर x माइनस वाई मतलब 2i, यही वाला तो लिख रहे हैं भाई। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में 2 साइन y माइनस 2x केवल उठा के रख रहा हूँ, ठीक, cos y माइनस 2x, फिर ऐसे, ठीक। अब यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल करिए। थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन इजी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक। इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 2i, फिर यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ दिया हूँ और सेकेंड को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, y के रिस्पेक्ट में देखिए, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो 2 और साइन का क्या होगा? कॉस होगा। तो कॉस y माइनस 2x, और फिर जब y माइनस 2x का करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, तो नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अब कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन। समझ आ रहा होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं, तो नहीं याद है तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट से देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है ना। अब फिर y माइनस 2x का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, तो उसका भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, एज इट इज छोड़ा था, प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ u इंटू वी से, और इसको किया था। अब मैं इसको एज इट इज छोड़ूंगा और इसका करूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे होगा, जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी लाइन का है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, उसी लाइन का है, ये मत सोचिएगा कि ये नया कहाँ से जुड़ने लगा, उसी लाइन का है। 2 साइन एज इट इज यही लिख रहा हूँ, देख लीजिए, यही बात लिख रहा हूँ, साइन y माइनस 2x प्लस कॉस y माइनस 2x, ये तो उसी लाइन को लिख दिया हूँ। अब इसका करूँगा e टू द पावर x माइनस 2i का, तो e टू द पावर x माइनस 2i का e टू द पावर x माइनस 2i ही होगा, और y माइनस 2x का करूँगा, सॉरी x माइनस 2i का करूँगा, तो यहाँ पे इंटू माइनस 2 होगा, ठीक। अब जो मैं लिखूँगा वो क्या करूँगा, थोड़ा अरेंज करके लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख लीजिए, e टू द पावर x माइनस 2i का है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके लिखूँगा। तो जो आएगा वो देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 2 इंटू, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, 2 इंटू ई टू द पावर x माइनस 2i, 2 तो पहले से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा कॉस y माइनस 2x, कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर e टू द पावर x माइनस 2i, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, ठीक। फिर साइन यहाँ पे y माइनस 2x, ताकि सबको समझ आए, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस जब माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा 4। फिर e टू द पावर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2y, ठीक। और यहाँ पे देखिए साइन है, वही लिख रहा हूँ, तो आपको डरना नहीं है, साइन y माइनस 2x, ठीक। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा जगह नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए प्लस, अब उसी लाइन का फिर से लिख रहा हूँ, तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, ठीक। तो माइनस 2, फिर e टू द पावर, अब इसमें लिख रहा हूँ e टू द पावर x माइनस 2i और cos y माइनस 2x, इतना तो आपको समझ आया होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 e टू द पावर x माइनस 2i cos y माइनस 2x पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 है और ये 1 है, तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस 4 है, ये माइनस 1 है, तो माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, माइनस 5 क्या, e टू द पावर x माइनस 2i, और साइन में क्या, y माइनस 2x, मैं कलेक्ट करके लिख दिया हूँ।
ये किसकी वैल्यू आई है, ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू आई है वो डेल 2u ओवर डेल y डेल x की वैल्यू आई है। आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब ये जो हम फाइंड आउट किए वो किसकी वैल्यू है, ये RHS की वैल्यू। अब मैं LHS की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, सिमिलरली फाइंड आउट करूँगा, वही आएगा तो बोल देंगे इक्वल है और आएगा भी, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन ये अब मैं LHS फाइंड आउट करने जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो डेल u ओवर डेल y फाइंड आउट करूँगा, फिर जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा, तो यही आएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो डेल ओवर डेल y और u की वैल्यू वही e⁻x माइनस 2y और cos में यहाँ पे y माइनस 2x। होप समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक। फिर से क्या करिए, प्रोडक्ट रूल u इंटू भी, फिर इसको यहीं छोड़ दीजिए, फिर इसका करिए, बिल्कुल ईजी है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, e⁻x माइनस 2y, फिर से इसको करेंगे cos का, तो क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है बताइए, माइनस ऑफ साइन x होता है, तो माइनस साइन, अब x की जगह हमारा y माइनस 2x है तो वही लिखेंगे, ठीक है। अब y माइनस 2x करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक। मतलब इसका करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं इसको छोड़ दिया था, इसका किया था, अब इसको छोड़ दूंगा, इसका करूँगा, तो क्या लिखूँगा, cos y माइनस 2x एज इट इज छोड़ दिए, ठीक है ना। और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x माइनस 2y का वही आएगा। अब x माइनस 2y का करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान, बहुत सरल है, ठीक। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो माइनस क्यों माइनस, क्योंकि ये माइनस है, तो e⁻x माइनस 2y, ठीक। और यहाँ पे साइन y माइनस 2x, और ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट में, तो माइनस 2e⁻ फिर x माइनस 2y। एक पैटर्न में लिख रहा हूँ, cos y माइनस 2x। इतना समझ आया। अब देखिए दोनों में है तो बाहर ले लीजिए, तो माइनस e⁻, मैं माइनस को भी बाहर ले रहा हूँ, 2y, और यहाँ पे साइन, ताकि अंदर प्लस कर लो, y, और यहाँ पे माइनस 2x, फिर से प्लस 2 cos y माइनस 2x। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, डेल 2u ओवर डेल xy निकालेंगे। अभी तक तो मैंने क्या किया है, डेल u ओवर डेल y निकाला है। अब इसी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही जो हमारा RHS प्रूफ हुआ था वो LHS के इक्वल आ जाएगा, तो बोल देंगे क्या है, वेरीफाइड है, ठीक। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, डेल 2u ओवर डेल x डेल y ये अब निकालना है, तो यहाँ पे डेल ओवर डेल x, और ये यही ना बात है, डेल ओवर डेल y, जो डेल u ओवर डेल y, मतलब यहाँ पे डेल ओवर डेल x, और कौन आएगा यहाँ पे, यही आएगा, यही वाला, तो माइनस e⁻x माइनस 2y, और अंदर क्या है, साइन y माइनस 2x। केवल मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, cos y माइनस 2x, वैल्यू बस पुट किया हूँ और कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब u इंटू भी को इससे भी करिए, इसको भी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, सेम जिस तरह पहले वाले में किए थे, सेम उसी प्रोसीजर से इसको भी करेंगे, तो बहुत इजी है, आप देख लीजिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, e⁻x माइनस 2y को एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। अब अंदर वाले को करूँगा तो साइन का क्या होगा, cos, तो देखिए cos लिख दिए, y माइनस 2x लिख दिया, ठीक। और y माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट में माइनस 2 आएगा, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए 2, और 2 तो है ही, और cos का क्या होगा, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और फिर से y माइनस 2x, और फिर जब y माइनस 2x का करेंगे तो फिर से क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। अब प्लस, अब आगे भी तो होता है, जैसे मैंने इसको छोड़ा, इसका किया, अब मैं इसको छोड़ूंगा, इसका करूँगा, तो थोड़ा स्पेस कम, इसलिए नीचे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए प्लस तो वहाँ पे लगा ही दिए, सॉरी। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट साइन y माइनस 2x प्लस 2 cos
वाई माइनस 2x, ये मैं यही लिख रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, यही लिखा है मैंने, अब देख लीजिए। अब मैं इसका करूँगा ना, तो इसका करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 2i, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 2i है, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 2i ही होगा। अब मैं चूँकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका 1 होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब दिस इम्प्लाइज करके थोड़ा और इसको शॉर्ट करके लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ देखिए -2 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो e और 2 है, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 2y, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए cos y माइनस 2x, ठीक। और देखिए, और यहाँ पे देखिए -2 और ये 2, तो -4, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, 4। और यहाँ देखिए -2 और ये 2, तो -4। अब देखिए साइन y माइनस 2x, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस तो है, -1 ही है, तो ये माइनस इसके यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या होगा, माइनस साइन y माइनस 2x, और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा, मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स माइनस 2i चलेगा, ठीक। और अब इसे माइनस को यहाँ पे लाएंगे, तो -2 और यहाँ पे ई टू द पावर ये भी आएगा साथ में, सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट है, और ये माइनस नहीं है, ये -1 है, ऐसे है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बचा था माइनस वही वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब आएगा अंदर, तो -2 ई टू द पावर क्या, एक्स माइनस 2y, और यहाँ पे cos, अंदर ये मल्टीप्लाई सब हो रहा है, cos y माइनस 2x, इतना समझ आया होगा, ठीक। अब थोड़ा सा मैं कट पिट करके अगर देखूँ, तो इसको इससे कट कर सकता हूँ, बिल्कुल अपोजिट साइन का है, जैसे ऊपर आया था, ठीक। अब यहाँ पे 4 है, -4, और यहाँ पे -1 है, तो -5 हुआ, बिल्कुल हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बगल में मैं कर दे रहा हूँ ई टू द पावर एक्स माइनस 2i, क्योंकि ये इसमें भी, ये जो ई टू द पावर एक्स माइनस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो मैंने इसमें भूल गया है, तो इसलिए इसके बगल में है, ठीक। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, तो -5 ई टू द पावर एक्स माइनस 2y, और साइन में y माइनस 2x, इतना आएगा, ठीक है ना, जो कि LHS और RHS के बराबर है, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और ये वाला फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक। और ये जो मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो वही करके यहाँ पे लिखा गया है। आप फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं भूल गया है लिखना, इसलिए फिर से बता दिया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू RHS है, हेंस वेरीफाइड है, ठीक है ना। हेंस फोर्थ पार्ट हमारे पास है u इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन xy, ठीक। इसमें भी हमें वही निकालना है जो कि अब तक के 3 पार्ट में हमने निकाला है, ठीक है ना। बस u की वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोसीजर सेम है। पहले हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसको प्रूव करने के लिए पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इक्वल आएगा तो बोल देंगे क्या है कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो इक्वल आ रहा है, मतलब del 2u ओवर del y del x इक्वल टू del 2u ओवर del x del y के इक्वल आ रहा है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। सोल्यूशन हमारे पास है कि हमारे पास जो गिवन है उसी को लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए u इक्वल टू लॉग में है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, लॉग a अपान b का जो फार्मूला होता है उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो फर्दर डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, और लॉग क्या लिख सकते हैं, लॉग में यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स इंटू वाई, इतना तो लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अगर आपको लॉग ए अपान बी का फार्मूला याद होगा तो, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और लिख सकते हैं कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको log a इंटू बी वाला है तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। तो इसको ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे क्या log x प्लस log y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो माइनस ऑफ log x और यहाँ पे माइनस ऑफ log y इतना आएगा। ठीक ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक, अब ये जो इक्वेशन 1 आया है इसको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजीली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इतना लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। ठीक है ना, तो डेल u ओवर डेल x मैं निकालूंगा पहले। तो डेल ओवर डेल x और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस log x माइनस log y, यही जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है उसी को हम सिंपली पुट कर दिए हैं। ठीक, अब आपको भी पता है, अब तक इतने हम क्वेश्चन करा चुके हैं कि ये जो ऑपरेटर है सब में ऑपरेट होगा, तीनों में ऑपरेट होगा। तो तीनों में मैं ऑपरेट कर दे रहा हूँ, एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेल ओवर डेल x और यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और माइनस यहाँ पे डेल ओवर डेल x और यहाँ पे log x, फिर से माइनस डेल ओवर डेल x और यहाँ पे log y। इतना आपको समझ आ रहा होगा क्या किया गया है। ठीक, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो बिल्कुल उस तरह ही होगा। तो यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये जो फर्दर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डेल ओवर डेल x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि सबको समझ आए। ठीक, और यहाँ पे log x का क्या होता है, 1/x फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक, और यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, यहाँ y का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये भी दोनों में ऑपरेट होगा, लेकिन x का होगा, इसका तो 0 होगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 2x, तो यहाँ पे आएगा 2x अपन यहाँ पे नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे माइनस में 1/x तो उसका है ही। ठीक, इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक, ये क्या आया है, ये हमारा डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको ये जो आया है इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल 2u ओवर डेल y डेल x, ये आएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उससे पहले मैं इसको फिर से क्या कर ले रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, तो यहाँ पे डेल u ओवर डेल y आएगा। ठीक, और यहाँ पे डेल ओवर डेल y और u की वैल्यू वही पुट कर दें जो हम सिंप्लीफाई करके लाए हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस log x माइनस log y, ये हमारा क्या है, u की वैल्यू आई है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो ऑपरेटर है डेल ओवर डेल सब में ऑपरेट होगा, तीनों में ऑपरेट होगा जैसे अभी ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल y और यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे माइनस डेल ओवर डेल y, यहाँ पे log
एक्स फिर से माइनस डेल ओवर डेल वाई यहाँ पे लॉग वाई। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक, अब इसका करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। ठीक, बिल्कुल ऊपर जैसे हम किए डिफ्रेंशिएशन वैसे यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई का करेंगे तो क्या आएगा, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, तो इंटू 2y यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे इसका तो 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का फंक्शन है, और इसका क्या -1/y आएगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा एक लाइन और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो हमारे पास जो फाइनल आएगा क्या, डेल u ओवर डेल y की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 2y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए। अब जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आया है उसको आप ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन 2 ऊपर देख लीजिए, लिखा है 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/x, और यहाँ पे 2y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/y आया है। तो 2 को और 3 को, तो हमें 2 को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में, और इसको x के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो बोल देंगे कि हमारा क्या है, जो वेरीफाई मांग रहा था वो इक्वल आ रहा है। तो बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। तो मैं देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 को मैं फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम पहले ही कर लिए हैं। तो y वी गेट, जब उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल ओवर डेल y, यहाँ पे डेल u ओवर डेल क्या x आएगा, तो डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करना है, और उसको x के रिस्पेक्ट में किए थे तो क्या मिला था 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1/x मिला था। इतना तो आपको समझ ही आया है। ठीक, कुछ नहीं किया, वैल्यू को सिंपली पुट किए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल 2u ओवर डेल y, यहाँ पे डेल x। इतना समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों में ऑपरेट करेंगे। तो डेल ओवर डेल y, और यहाँ पे क्या है 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल y, यहाँ पे 1/x आएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है, और y क्या है, केवल नीचे है, ऊपर है नहीं। तो ये जो 2x है वो क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो पहले इसको बाहर हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यही तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका होता है, और अदर जिसमें वो नहीं हो फंक्शन, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे 2x मैं क्या कर ले रहा हूँ, बाहर कर ले रहा हूँ इनटू। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा, मतलब ये यही ना बचेगा। तो अब क्या आएगा 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और 1/x है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इसका 0 तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं। ठीक, अब हम इसका भी तो करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो जब इसका करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल y, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना समझ आ रहा होगा। अब एक लाइन और है इसका डिफ्रेंशिएशन, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे तो माइनस है पहले से। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू -2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उसका हो गया। और इसका जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, इंटू 2y आएगा। इतना आपको समझ आया होगा कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 क्या होगा 4xy, तो मतलब क्या माइनस, यहाँ पे देखिए -4x × y, और नीचे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऐसे इसका ये भी आएगा, जैसे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया था, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक, तो अब आप क्या करो कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक, ये क्या आया है, डेल 2u ओवर डेल y डेल x आया है। ठीक, अब जो इक्वेशन 3 है ध्यान से देख लीजिए, डेल u ओवर डेल y ये है, इसको आप क्या करिए x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा। तो हम बोलेंगे क्या है कि हमारा जो वेरीफाई मांग रहा था वो
सेटिस्फाइड है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन 3 आया था वो क्या था, डेल यू ओवर डेल वाई, यही आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई ये लिखेंगे। तो हम सिंपली डेल ओवर डेल एक्स तो यही लिख देते हैं, और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है, 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 1 अपान वाई है। इतना आपको समझ आ रहा होगा क्या किया गया है, ठीक। अब इसको क्या करिए, दोनों में ऑपरेट करिए, जैसे ऊपर डिफरेंशिएशन किए हैं उसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो दोनों में ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या होगा इधर, तो हमारा डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे मतलब 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इतना एक में, और यहाँ पे माइनस दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पे क्या होगा 1 अपान वाई आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 2y तो बाहर आ गया इनटू, अब यहाँ पे क्या बचेगा डेल ओवर डेल एक्स, और मतलब किसका करना है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना है। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तो 0 आएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2y है इनटू, ठीक। अब जब इसका करेंगे तो 1/x टाइप का है, तो 1/x का क्या होता है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होगा इनटू, और यहाँ पे क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा, 2x y है यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा 4xy होगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, हमको यही मिला है कि डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो क्या है -4xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमें जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।